Let us complete chapter number 6. Could there be other ways to bring a change? क्या और भी तरीके हैं जिससे हम कोई परिवर्तन ला सकते हैं? We all have seen the tools which are used to dig the soil. हमने बहुत से औजार देखे हैं जो मिट्टी खोदने के हैं. Have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed to the wooden handle? आपने देखा होगा कि लकड़ी का हैंडल है और उसके ऊपर लोहे का ब्लेड लगा देते हैं. The iron blade of these tools has a ring in which the wooden handle is fixed. इनमें एक रिंग होती है, गोल छेद होता है जिसमें हम हैंडल को लगाते हैं. Normally the ring is slightly smaller in size. तो वो जो रिंग होती है वो आपने देखा है 1 इंच या 1.25 इंच के करीब चौड़ी होती है, छोटा साइज की होती है. Then the wooden handle. और वुडन हैंडल थोड़ा सा मोटा होता है ताकि उसमें फंस जाए. टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज. जब हम किसी चीज को हीट करते हैं ना तो वो एक्सपेंड होती है, तो हीट करेंगे तो थोड़ी चौड़ी हो जाएगी, फिर उसमें डाल देंगे. नाउ द हैंडल इजिली फिट्स इनटू द रिंग. अब हैंडल उसमें फिक्स हो जाएगा. व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स. जब उसको ठंडा करते हैं तो फिर ये सिकुड़ जाती है. एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द हैंडल. और हैंडल में टाइट फिक्स हो जाती है. तो ये भी एक चेंज होती है. सच ए चेंज इज आल्सो यूज फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन ए वुडन व्हील. इसी प्रकार मेटल का जो रिम है, लोहे का या स्टील का, वो लकड़ी का जो व्हील होता है, पहले ठेले वगैरह होते थे ना, उनमें लकड़ी का व्हील होता था और उसके ऊपर रिंग चढ़ाते थे लोहे का. अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील. इसी प्रकार से जो वो रिंग है वो भी हम थोड़ा छोटा बनाते थे, फिर उसको गर्म करते थे, वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता था, फिर उसको उसमें चढ़ा के ठंडा कर देते थे. ऑन हीटिंग द रिम एक्सपेंड्स एंड फिट्स इनटू द व्हील. कोल्ड वाटर इज देन पोर्ड ओवर द रिम विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली इनटू द व्हील. तो इस प्रकार से वो टाइट हो जाता है. जैसे देखो ये वाला है, ये ऐसे ठेले में डलते थे पहले, तो बुल्लोक कार्ट होता है ना, उसके अंदर डलते हैं. व्हेन वी हीट वाटर इन ए पैन इट बिगिंस टू बॉयल आफ्टर सम टाइम. जब हम की पानी को गर्म करते हैं तो बॉयल होने लगता है. इफ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगिंस टू डिक्रीज. जैसे जैसे हम गर्म करते जाते हैं उसकी जो क्वांटिटी है वो कम होती चली जाती है. द वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर्स. और पानी भाप में बदल जाता है. यू हैव ऑब्जर्व, ये पिछले चैप्टर की बात है कि यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर्स गेट चेंज्ड इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज कूल्ड. जब पानी को, उस वेपर्स को ठंडा करेंगे वो फिर पानी में बदल जाएंगे. वी ऑल हैव नोटिस्ड मेल्टिंग ऑफ आइस. जैसे बर्फ मेल्ट होती है, पिघलती है जब इसको गर्म किया जाता है. व्हाट डज इट चेंजेज इनटू. ये किस में बदल जाती है? तो जैसे आइस तो सॉलिड होती है, ये लिक्विड में बदल जाती है. पानी लिक्विड होता है और पानी को गर्म करते हैं तो ये भाप में बदल जाता है, जबकि भाप गैस होती है. लेट अस ऑब्जर्व सम ऑफ चेंजेज. और ऑब्जर्व करते हैं चेंजेज. एक्टिविटी दे रखी है. टेक ए स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद ए स्केल. एक कैंडल ली, उसकी लंबाई मापी. नाउ फिक्स इट एट सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट. फिर इसको जला दो. लेट इट बर्न फॉर सम टाइम. कुछ देर जलने दो. नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन. अब बुझा दो और उसकी लंबाई फिर नापो. कैन चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड. अब वो कैंडल में जो है चेंज आ गई, जो लंबाई ज्यादा थी वो कम हो गई. तो क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं? हम इसको उतनी ही लंबाई दोबारा बना सकते हैं. इफ वी वर टू टेक सम वैक्स इन ए पैन एंड ईट इट. हम कुछ पैन में वैक्स लेंगे, मोम, और उसको गर्म करेंगे. कैन दिस चेंज बी रिवर्स. तो क्या ये रिवर्स है? तो ये चीजें रिवर्स हैं. जब हम गर्म करते हैं तो ये पिघल के लिक्विड बन जाती हैं, और ठंडा करते हैं तो दोबारा से ये उसी पोजीशन में आ जाती है. तो ये मोमबत्ती का जो जलना है, अब जो मोमबत्ती जल गई उसको तो रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि जो मोम जल चुका है वो तो वापस नहीं आएगा. लेकिन जिस मोम को हमने पिघलाया है उसको ठंडा करने से वो दोबारा से सॉलिड हो जाता है. रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक. तो ये जो अगरबत्तियां जलाने वाली उनकी स्टिक के बारे में. वेट टिल इट बर्न्स अवे कंप्लीटली. जब तक पूरी तरह से जल नहीं जाती आप वेट कीजिएगा. व्हाट आर चेंजेस दैट ऑकर इन इंसेंस स्टिक. तो जो अगरबत्तियां हैं उनमें क्या चेंज आया? द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल. तो जो स्टिक है वो जल गई और नई चीज बन गई. दीज आर एश एंड सम गैसेस. नई चीज क्या बनी? कुछ तो गैस बनी खुशबू वाली, और कुछ राख बन गई. वी कांट सी दीज गैसेस बट कैन सेंस
them due to their pleasant smell. हम देख तो नहीं सकते लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं. कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या हम इसको वापिस कर सकते हैं? तो वापिस अगरबत्ती राख से बना सकते हैं? नहीं बना सकते. एंड व्हाट अबाउट द चेंज विच ऑकर्ड इन द मैच स्टिक यू यूज टू लाइटिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक. तो चाहे माचिस की तिल्ली जलाएं या अगरबत्ती जलाएं, वो दोबारा से उस रूप में नहीं आ सकते. सो फार वी हैव डिस्कस्ड दैट द चेंजेस ऑकरिंग इन ए गिवन ऑब्जेक्ट और इट्स मटेरियल. तो जो चेंजेस हैं या तो ऑब्जेक्ट में होती हैं या उसकी जो मटेरियल बनी है उसमें होती हैं. व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट ऑकर व्हेन टू सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर. जब दो पदार्थों को एक दूसरे में मिलाया जाता है तो क्या चेंजेस आती हैं? इन चैप्टर 4 वी डिस्कस साल्ट इन वाटर. हम पानी में नमक घोला था. डू यू थिंक ए चेंज ऑकर्ड इन साल्ट और इन वाटर. तो पानी या साल्ट में क्या चेंज आई? इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज. क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है? जबकि आपने देखा कर सकते हैं, पानी को उड़ा देंगे साल्ट बच जाएगा. वेट इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम इट्स वाटर इन सॉल्यूशन. तो कैसे हम पानी को नमक से अलग करते हैं? सो वी कैन से द चेंज ड्यू टू डिजोल्विंग साल्ट इन वाटर बी रिवर्स. तो जो पानी में नमक घोलना है उसको तो हम रिवर्स कर सकते हैं. भाई उसको गर्म कर देंगे, पानी उड़ जाएगा. साल्ट वाले पानी की जो भाप है उनको ठंडा कर लेंगे तो फिर पानी बन जाएगा. तो ये रिवर्सिबल है. पहली आस्क इफ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट. जैसे जमा हुआ दही देखा है आपने. ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क. थोड़ा सा गर्म दूध में दही डाल दीजिए. द मिल्क इज स्टिर्ड एंड इज सेट असाइड फॉर ए फ्यू आवर्स. तो उस मिल्क को हम एक तरफ रख देंगे. इन ए फ्यू आवर द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड. तो मिल्क भी कर्ड में, वो मिल्क भी दही में ही बदल जाएगा. कैन दिस चेंज बी रिवर्स. क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं? दही से दोबारा दूध बना सकते हैं? इसको भी हम नहीं बना सकते. तो आपने देखा बहुत सी चेंजेज हैं जो रिवर्स हैं. जैसे बर्फ पिघलती है तो वापस बर्फ जम जाती है. उसको पानी पिघले हुए पानी को फिर फ्रिज में रख दो, फिर बर्फ जम जाएगी. पानी को उबालेंगे तो भाप बन जाएगी, भाप को ठंडा करेंगे फिर पानी बन जाएगा. तो ये तो रिवर्स है. लेकिन मोमबत्ती जो जल गई, जली हुई मोमबत्ती, वो वापस नहीं आ सकती. जली हुई इंसेंस स्टिक वापस नहीं आ सकती. माचिस की तिल्ली वापस नहीं आ सकती. लेकिन अगर हमने मोम को पिघलाया है तो वो वापस उसको सॉलिड बना सकते हैं. तो कुछ रिवर्स हैं, कुछ रिवर्स नहीं है. We also find that some changes can be reversed while some other can't be reversed. There must be many other ways of changing things around us. और भी तरीके हैं कि हम अपने चारों तरफ की चीजों में चेंज ला सकते हैं. It is possible that some of them could be reversed. कुछ उसमें रिवर्स होंगी, कुछ नहीं होंगी. Thus changes around us could be grouped as those can be reversed or can't be reversed. तो हम ऐसे ग्रुप बना सकते हैं चेंजेज के जो कुछ रिवर्स हो सकती हैं, कुछ रिवर्स नहीं हो सकती. In higher classes you will learn more about the ways in which changes can be made. तो अगले आने वाली क्लासों में आप पढ़ोगे कि वही जो चेंजेस है वो कैसे होगी. हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस टेक क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 6. टू वॉक थ्रू ए वाटर लॉग्ड एरिया यू यूजुअली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस बाय फोल्डिंग इट. अगर कोई वाटर लॉग्ड यानी जहाँ पानी है, पानी भरा हुआ है या बारिश के दिनों में नीचे पानी आ जाता है, तो आप अपनी ड्रेस को छोटा कर लेते हो. यानी जैसे पजामा है या पैंट है उसको ऊपर उठा लेते हो थोड़ा सा. कैन दिस चेंज बी रिवर्स. क्या ये रिवर्सिबल है? तो यस है. जब हम छोड़ देंगे तो वापस नीचे चला जाएगा हमारा पजामा. यस, दिस लेंथ ऑफ ड्रेस कैन अगेन बी इंक्रीज्ड बाय अनफोल्डिंग इट. इसको फोल्ड हमने ऊपर किया है तो इसको अनफोल्ड कर देंगे तो वापस सीधी हो जाएगी. तो ये रिवर्सिबल है. Question number 2. You accidentally drop your favorite toy and break it. This is a change you did not want. Can this change be reversed? तो अगर आपका खिलौना टूट गया है ऊपर से गिर के, तो क्या इसको रिवर्स हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि टूट गया वो टूट गया. वो अगर दोबारा से गम से चेपेंगे भी तो वो ऐसा नहीं हो पाएगा जैसा ओरिजिनल होता है. तो ये भी रिवर्स नहीं है. तीसरा है, some changes are listed in the following table. For each change write in the blank column. अब कुछ चेंजेस दे रखी हैं तो इसका आपने लिखना है कि वो रिवर्सिबल है या नहीं है. साइन ऑफ ए पीस ऑफ वुड. तो एक लकड़ी का गुटका है तो उसको साइंग का मतलब उसको काट दिया हमने. साइंग मशीन होती है ना, जो आरा मशीन, उससे काट देते हैं. तो क्या उसको दोबारा से रिवर्सिबल है? वो दोबारा जुड़ सकता है? तो वैसा का वैसा नहीं जुड़ सकता. तो नो. मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी. जब आइस की जो ब्लॉक है उसको अगर हम मेल्ट करके पानी बना ले तो क्या ये रिवर्सिबल है? यस, क्योंकि उसको दोबारा फ्रिज में रख देंगे, दोबारा बर्फ बन जाएगी. उसके बाद है डिजोल्विंग शुगर इन वाटर.
पानी में हमने चीनी घोली है, ये भी रिवर्सिबल है, क्योंकि पानी को उड़ा देंगे, चीनी वापस मिल जाएगी। कुकिंग फूड, भोजन पका लिया, जैसे आटे से भोजन पका लिया आपने, रोटियां बना ली, तो क्या रोटी से दोबारा आटा बन जाएगा? नहीं बनेगा। राइपिंग ऑफ मैंगो, जब आम पक गया है तो क्या उससे वापस कच्चा बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। सोरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का खट्टा हो जाता है, क्या वापस ओरिजिनल मिल्क बन सकता है? नहीं बन सकता। तो जो नहीं बन सकता वो इरिवर्सिबल है, यानी रिवर्सिबल नहीं है, और जो हो सकता है वो रिवर्सिबल है। ड्राइंग ए ड्राइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्राई पिक्चर ऑन इट, कैन यू रिवर्स दिस चेंज? आपने ड्राइंग शीट पे एक पिक्चर बनाई है, तो क्या आप उसको रिवर्स कर सकते हैं? इफ यू ड्राई पिक्चर ऑन ड्राइंग शीट विद ए पेंसिल, अगर हम पेंसिल से तो बनाते हैं, वी कैन गेट बैक द ओरिजिनल ड्राइंग शीट, तो हम उसको मिटा देते हैं रबड़ से और वो ओरिजिनल आ जाती है। इन दिस केस द चेंज कैन बी रिवर्स, इसमें तो चेंज रिवर्स हो जाएगी। हाउएवर इफ वी ड्रा विद ए पेन, अगर हम एक पेन से खींचते हैं, देन द ओरिजिनल ड्राइंग शीट कांट बी ऑब्टेन्ड बैक, तो हम वापिस से सफेद शीट नहीं प्राप्त कर सकते, बिकॉज वी कांट इरेज इंक, क्योंकि उस स्याही को हम नहीं मिटा सकते, तो ये रिवर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स्ड एंड आंसर। तो आपने एग्जांपल देने हैं कि कौन रिवर्स हो सकता है, कौन रिवर्स नहीं हो सकता। इफ वी इन्फ्लेट ए बैलून, अगर हम बैलून को इन्फ्लेट करें, द साइज एंड शेप ऑफ बैलून अंडरगोज ए चेंज, तो उसका साइज और उसकी आकृति दोनों बदल जाती है। However, the original size and shape of balloon can be obtained back by allowing the air to escape. अगर हम हवा निकाल दें तो वापस उसी पोजीशन में पहुंच जाता है वो। This means that the changes that occurs by inflating a balloon can be reversed. इसलिए जब गुब्बारे को फुलाते हैं तो वो रिवर्स चेंज है। But if the balloon burst after being inflated, लेकिन अगर हम उसमें ज्यादा हवा भर दे तो वो फूट जाए, तो अगर वो फट गया तो ये समझो कि अब वो दोबारा से हम बैलून नहीं बना सकते उसका, तो फिर वो जो रिवर्स नहीं है, दिस चेंज कांट बी रिवर्स। दूसरा एग्जांपल, इफ वी फोल्ड ए पीस ऑफ पेपर देन द शेप एंड साइज ऑफ पेपर अंडरगोज ए चेंज, अगर हम पेपर को मोड़ते हैं तो उसका साइज भी बदल जाता है, शेप भी बदल जाती है। इन दिस केस द ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑफ द ओरिजिनल पेपर कैन बी ऑब्टेन्ड बैक, अगर हम उसको सीधा कर दें तो फिर वापिस वही शेप मिल जाती है हमें, दस दिस चेंज कैन बी रिवर्स, तो ये तो रिवर्स है। अगर इफ वी कट द पीस ऑफ पेपर, लेकिन अगर हम उसको काट लें तो फिर नहीं जोड़ सकते उसको, तो फिर ये रिवर्स नहीं है। थर्ड है, इसमें है आफ्टर वी रोल आउट ए चपाती, जब हम एक चपाती को रोल करते हैं फ्रॉम ए बॉल ऑफ डफ, एक आटे की बाल से, द चपाती कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू ए बॉल, तो जो चपाती हमने यानी रोटियां बेली हैं उसको हम वापिस बाल में बदल सकते हैं, तो ये तो चेंज रिवर्स है। बट इफ यू कुक द चपाती ऑन ए तवा, लेकिन अगर हम चपाती को पका लेंगे उसके बाद डफ नहीं बना सकते, आटा नहीं बना सकते, दस द चेंज इज इरिवर्सिबल। तो ये आपने दोनों बतानी थी कि कब रिवर्सिबल है कब इरिवर्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए थिक कोटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जो घरों पे लगाते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक थिक कोटिंग ली है हमने, अप्लाइड ओवर द बैंडेज ऑफ ए फ्रैक्चर्ड बोन, एक टूटी हुई हड्डी के ऊपर बैंडेज के ऊपर हमने लगा दी, पहले पट्टी बांधते हैं उसके बाद वो लगा देते हैं। इट बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग इट, कीप द फ्रैक्चर्ड बोन इमोबिलाइज्ड, तो ये सूखने के बाद टाइट हो जाती है और हड्डी को हिलने नहीं देती, जिससे हड्डी जुड़ जाती है। कैन दी चेंज इन पीओपी बी रिवर्स, क्या पीओपी में चेंज रिवर्स हो सकती है? व्हेन वाटर इज एडेड टू प्लास्टर ऑफ पेरिस इट चेंजेस टू अनदर सब्सटेंस, जब उसको पानी में हमने मिला दिया ना, फिर वो पीओपी नहीं रहता, वो बदल जाता है। एंड ऑन ड्राइंग इट हार्डन्स, और वो फिर सूखने के बाद हार्ड हो जाता है, तो पानी तो उसका वैसे ही उड़ गया, सूख गया तो हार्ड हो गया, तो दोबारा से हम पीओपी नहीं बना सकते। वंस द पीओपी हैज हार्डन इट शेप कांट बी चेंज, तो इसकी शेप को हम बदल ही नहीं सकते, देयरफॉर द चेंज इन पीओपी कांट बी रिवर्स, तो इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसमें, ए बैग ऑफ सीमेंट लाइंग इन द ओपन गेट्स वेट ड्यू टू रेन ड्यूरिंग द नाइट, जब सीमेंट का कट्टा है वहां रखा हुआ है, बारिश आ गई तो वो हार्ड हो जाता है पानी जाने के कारण। द नेक्स्ट डे द सन शाइन्स ब्राइटली, दूसरे दिन सूरज निकल आता है। डू यू थिंक द चेंजेस दैट हैव ऑकर्ड इन द सीमेंट कैन बी रिवर्स्ड, तो क्या जैसे पानी गिला हुआ सूरज निकला तो क्या पानी उड़ के सीमेंट वैसी की वैसी मिल जाएगी? इन दिस केस द चेंजेस कांट बी रिवर्स्ड, इसमें चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते। दिस इज बिकॉज द सीमेंट दैट हार्डन्स अप आफ्टर गेटिंग वेट, जो सीमेंट गिल्ली होने के बाद हार्ड हो जाती है उसको वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये आपके 6 क्वेश्चंस हैं,
7 थे ये 6th चैप्टर के, ये हमने करा दिए हैं।